दिस लाइट लुक्स बोरिंग, लेट्स चेंज इट टू दिस, वो भी बहुत ही चीप बजट में। तो क्या आप रेडी हो? तो भाई लाइटिंग किसी भी तरह की फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, व्लॉगिंग या वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका प्लेसमेंट सही है तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अपीलिंग बन सकता है। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपकी कैमरा सेटिंग्स। आप अपने कैमरा सेटिंग्स को ऑटो से मैनुअल पर स्विच कर दो, ये गेम चेंजर है। और करेंटली मेरी कैमरा सेटिंग्स ISO 200 पर सेट है, वाइट बैलेंस 5600 पर सेट है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लो की, वार्म टोन प्लस सिनेमैटिक लुक पसंद है, इसलिए मैं इसे 5600 पर सेट कर दिया हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स एक बार लाइट ऑफ करके देख लेते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट इज़ द की लाइट। की लाइट बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है सब्जेक्ट के फेस पर। ये बहुत ब्राइट लाइट होती है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कितनी ब्राइट है। इंपॉर्टेंट इज़ इसको आप प्लेस कहाँ कर रहे हो। करेंटली ये मेरे 45 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है, थोड़ा सा टॉप डाउन, जिससे आपको हाईलाइट्स और शेडोज़ का रोल ऑफ मेरे फेस पर दिख रहा होगा। बट रिमेंबर नॉट टू प्लेस दिस लाइट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ योर फेस। अगर आप इसको डायरेक्ट फेस के सामने प्लेस करते हो तो आपका इमेज बहुत फ्लैट दिखेगा। एंड अनदर की पॉइंट फॉर अ सिनेमैटिक लुक इज़ दी सॉफ्ट लाइट। तो आप जितना हो सके लाइट को डिफ्यूज़ करो। आप लाइट के आगे पेपर रख सकते हो, वाइट क्लॉथ रख सकते हो। मैंने एक वाइट टी शर्ट इस लाइट के ऊपर प्लेस कर दी है, जिससे लाइट काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ होकर मेरे फेस पर आ रही है। तो अभी आप डिफरेंस देखो हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट का। नेक्स्ट इज़ द बैकग्राउंड लाइट। तो बैकग्राउंड लाइट ऑन करते ही आपको सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में एक सेपरेशन दिखता है, और मुझे एक स्पेसिफिक कलर स्कीम चाहिए, टील एंड ऑरेंज, जो कि स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है। इसलिए मैंने पीछे ब्लू लाइट, ब्लू टिंट या ब्लू एक्वा काइंड ऑफ कलर का यूज़ किया है। और इसके लिए मैंने बहुत ही चीप लाइट यूज़ की है। एक सिंपल सी वाइट लाइट है जिसके ऊपर मैंने थिन शीट ब्लू कलर की रख दी है, जिससे मुझे ये कलर अचीव हो गया है। इसलिए आपको भी कोई महंगी RGB लाइट ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी वाइट लाइट के ऊपर एक थिन शीट का यूज़ कर लो और आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो की लाइट और बैकग्राउंड लाइट यूज़ करके सब्जेक्ट को सेपरेट करने के बाद अब हम बात करते हैं रिम लाइट के बारे में। तो रिम लाइट सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करती है और इसको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के पीछे रखना होता है। तो मेक श्योर आप जब भी रिम लाइट यूज़ कर रहे हो आप इसे अपने पीछे ही रखो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी की लाइट सॉफ्ट कलर यूज़ कर रहे हो या लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो रिम लाइट को थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करने की, उससे आपको एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। और फाइनली देखते हैं प्रैक्टिकल लाइट। तो प्रैक्टिकल लाइट्स पूरे वीडियो का मूड सेट कर सकती है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप जो लाइट यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत सॉफ्ट और प्लीजिंग हो, क्योंकि लाइट अगर थोड़ी सी भी शार्प होगी तो आपके वीडियो का सारा फोकस उस पर चला जाएगा। आप ऐसी किसी लाइट की जगह पे आप एक LED बल्ब यूज़ कर सकते हो या कोई विंटेज बल्ब यूज़ कर सकते हो या फिर कोई नियॉन लाइट, जस्ट बाय मेकिंग श्योर कि आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो एक सॉफ्ट और प्लीजिंग कलर हो। तो सिंपल है भाई, सेट योर की लाइट, बैकग्राउंड लाइट, रिम लाइट अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल लाइट टू चेंज योर सेटअप फ्रॉम ईयर टू ईयर। और मिलते हैं अगले वीडियो में।